नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित श्रीवास्तव और आज मैं आप लोगों के बीच में एक टॉपिक लेके आया हूं जिस टॉपिक का नाम है केयर, जिस टॉपिक का नाम है पावर ऑफ रिलेशनशिप। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग, बल्कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो मेजरली लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट्स की एक प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है कि लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट ये कहता है कि मेरे क्लाइंट मुझे रेफरेंसेस नहीं देते, रेफरेंस नहीं देते। मेरा यहाँ पे एक उल्टा सवाल है सब लोगों से, आप सब लोगों से, मेरे से, पूरी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों से। क्या हम अपने क्लाइंट को रेफरेंस देते हैं? क्या हम रियल में उनकी केयर करते हैं? डू वी रियली केयर फॉर आवर कस्टमर? डू वी रियली हैव अ पावरफुल रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर? एक एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए हमारे क्लाइंट की कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या हमारे क्लाइंट किसी चीज में ट्रेडिंग करते हैं, तो उस ट्रेडिंग से रिलेटेड हमने कितने लोगों को उनसे मिलवाया। फॉर एग्जाम्पल, मेरे क्लाइंट हैं कोई, तो मैं कोशिश क्या करता हूं कि कोई अगर अच्छे डॉक्टर मेरे क्लाइंट हैं तो उन डॉक्टर के पास अपने जितने कस्टमर्स हैं उनको मैं बताऊं कि वो एक अच्छे डॉक्टर हैं और उनसे आप मिलिए। दो अच्छे लोगों को मिलवा दिया आपने। कोई वकील हैं और किसी के साथ घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी इशू है, तो उनको उस वकील से मिला दिया। तो होता क्या है, दो लोगों को जब आप उन वकील को रेफरेंस देंगे, जब आप डॉक्टर को रेफरेंस देंगे, जब आप कोई भी स्पेसिफिक चीज के ऊपर उनके बिजनेस से रिलेटेड और उस बिजनेस को बढ़ाने के लिए आप काम करेंगे, तो क्या वो आपके बारे में नहीं सोचेंगे? सोच के देखिए, 100% वो आपके बारे में सोचेंगे। मेरे साथ इसी तरीके से होता है। मैं आज शेयर करूंगा कि कैसे मेरे को लोगों का सपोर्ट मिला, कैसे मेरे कस्टमर्स मुझे सामने से रेफरेंस देते हैं, कैसे मेरे कस्टमर्स के साथ मेरे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाते हैं। पर यहां पे बात करते हैं उससे पहले कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे हम उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनकी रियल केयर कर सकते हैं। दोस्तों, सोच के देखिए, क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके कस्टमर के बच्चों की जिंदगियां हैं, उनको करियर की काउंसलिंग चाहिए। अगर आप वो काउंसलिंग दे सकते हैं, वेरी गुड, दीजिए। मैं अपने कस्टमर्स के साथ बैठता हूं, उनके बच्चों के साथ बैठता हूं, तो उनको करियर काउंसलिंग देता हूं। अगर आप काउंसलिंग नहीं दे सकते तो एटलीस्ट किसी भी इंसान के साथ, आप किसी भी कंसल्टेंट, करियर काउंसलिंग वाले इंसान के साथ आप टाई अप कर सकते हैं। अपने सारे के सारे कस्टमर्स के बच्चों को इनवाइट कर सकते हैं, उनको करियर के लिए चीजें बता सकते हैं। सोच के देखिए इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कस्टमर के ऊपर। और ये सारी चीजें बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करेंगे तो विश्वास मानिए, आपके कस्टमर्स के साथ ऐसे रिलेशनशिप बन जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। आई एश्योर यू कि अगर आप रियल केयर करेंगे ना अपने कस्टमर की, तो जिंदगियां बदलती हैं। दोस्तों, आज मैं जो कुछ भी हूं अपने कस्टमर्स की वजह से हूं, जो कुछ भी हूं अपने कस्टमर्स की वजह से हूं, उनके सपोर्ट की वजह से हूं, उनके प्यार की वजह से हूं। बेइंतहा प्यार मिला मुझे उन लोगों से। पर होता कैसे है, उनके बच्चों की जॉब के बारे में कभी आपने सोचा? बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी ने इंजीनियरिंग डॉक्टर की मतलब एमबीबीएस किया, तो उसका रिजल्ट ये निकला कि उनकी प्लेसमेंट हो गई। कई लोगों की इंजीनियरिंग के बाद भी जॉब नहीं लग रही। कई सारे लोग हैं जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, जिनकी जॉब नहीं लग रही है। बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनकी जॉब नहीं है। तो क्या हम उनकी जॉब के लिए अपने लिंक्स में सपोर्ट नहीं कर सकते? इतना बड़ा लिंक होता है हमारा, इतना बड़ा सर्कल होता है, इतने सारे लोगों को हम जानते हैं, हम उसमें सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, आपके क्लाइंट बनते हैं, उन क्लाइंट की आपने नॉर्मल प्रोफाइल बना ली कि ये इस कंपनी में इस पोजीशन पे है। कई सारे एचआर मैनेजर्स आपके क्लाइंट बनते होंगे। उन एचआर मैनेजर को क्या आप अगर सामने से बोले कि सर मेरे कुछ कस्टमर्स के अगर बच्चे होते हैं, अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कई अच्छे बच्चे हैं, इनोसेंट बच्चे हैं, तो क्या मैं आपके पास भेज सकता हूं? वो बोलेंगे हाँ, रिज्यूम फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अच्छा, अपने कस्टमर के बच्चे से आपने रिज्यूम लिया और फॉरवर्ड कर दिया और उसकी जॉब लग गई। सोचिए कस्टमर आपके बारे में क्या सोचेगा। सोच के देखिए क्लाइंट आपके बारे में क्या सोचेगा। सोच के देखिए रिलेशनशिप कैसे बनेगा। आप उनके बच्चे की करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनके बच्चों की आप जॉब लगाने की बात कर रहे हैं। कस्टमर की जिंदगी में आपके पास जो भी अच्छे वीडियोस हों, अच्छी सीडीज हों, कस्टमर्स के साथ शेयर कीजिए ना। द सीक्रेट इन हिंदी जो मूवी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, वो मूवी मैं अब तक करीबन 1000 लोगों को दे चुका हूं। पेन ड्राइव में वो मूवी रख लेता हूं और सारे लोगों को देता हूं। उस मूवी में मेरा विश्वास है, क्लाइंट को मैं बताता हूं कि सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक पावर है, आप प्लीज बैठ के देखिए। आप भी, भाभी जी भी, मैम भी, बच्चे भी, सारे लोग बैठ के इस वीडियो को जरूर देखें। बच्चों की जिंदगी बढ़ जाएगी। अगर बच्चे 70% लेके आते हैं तो वो 90% तक आ जाएंगे। अगर बच्चे जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें जुनून मिलेगा, जोश मिलेगा, जिंदगी में आगे बढ़ने की एक चाह मिलेगी। और दोस्तों, इसका इंपैक्ट पड़ता है। कस्टमर को समझ आता है कि हाँ यार, ये मेरी फैमिली के लिए सोच रहे हैं। ये एक नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट नहीं है, ही इज थिंकिंग अबाउट माय फैमिली, ही इज रियली केयरिंग फॉर अस।
और वो केयर जब दिखती है दोस्तों, तो सामने वाला, आज आप लोग मेरे से प्यार क्यों करते हैं आपको भी पता है। सुमित श्रीवास्तव का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं फिर भी मेहनत कर रहा हूं, मैं अपने सारे के सारे आइडियाज को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इनफैक्ट यूट्यूब चैनल पे मेरा कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं चलती। मेरे को लोग कहते हैं, यूट्यूब चैनल बार बार मेरे को मेल्स करता है कि मतलब आप अपनी मोनेटाइजेशन चालू करवा लीजिए, आप चैनल पे ऐड लगा लीजिए, या आप अपने, लोग पूछते हैं जी आपके ट्रेनिंग सेशन है, वो ट्रेनिंग सेशन दे दीजिए। मैं नहीं देता, मेरे को आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं, आई एम केयरिंग फॉर यू। और अगर मैं आपके लिए केयर कर रहा हूं, तो आपके दिल के किसी कोने में भी तो यह आवाज जाती होगी ना दोस्तों, कि सुमित श्रीवास्तव, सुमित भैया, सुमित सर हमारे लिए केयर करते हैं। सेम मेरे कस्टमर्स करते हैं। अब रिजल्ट क्या निकला, मैंने आपको बताया बच्चों की काउंसलिंग, मैंने आपको बताया बच्चों के का करियर, मैंने बताया अच्छी सीडीज। राजीव दीक्षित जी की सीडी, राजीव दीक्षित एक बहुत बड़े एक वक्ता हुए, और एक स्वदेशी इंडिया के ऊपर उनकी मुहिम चलती थी। बहुत अच्छी अच्छी बातें उनकी सीडीज़ में सुनने को मिलती हैं, उनके बारे में आप गूगल पे पढ़ सकते हैं। तो उनकी सीडीज़ आती हैं, उन सीडीज़ को मैंने अपने कई कस्टमर्स तक पहुंचाया। उनकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें उनको उस सीडीज़ के थ्रू सीखने को मिली, समझने को मिली, और वो बहुत खुश होते हैं कि आपने हमें ये सारी बातें बताई, हमें तो ये सब पता ही नहीं था। पर ये सारा हुआ कब, ये सारा हुआ तब जब मैं रियल में केयर करने लग गया दोस्तों। और दोस्तों, ये सारी केयर आप कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप कीजिए अपने कस्टमर के लिए। मन में फीलिंग रखिए कि परिवार है अपना, मन में फीलिंग रखिए कि इनके बच्चे हमारे भतीजे भतीजे भांजी भांजियां हैं, और इनके लिए हमारे को करना है। देखिए जिंदगी बदलेगी। अपनी वाइफ को, अपने स्पाउस को इन्वॉल्व कीजिए, उनके साथ डिनर ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर आपकी वाइफ अच्छी डिजाइनर है, अच्छा इंटीरियर डिजाइन कर लेती हैं, तो वो शायद कुछ टिप्स दे सकें आपके क्लाइंट की वाइफ को। अगर आपके क्लाइंट की वाइफ अच्छी डिजाइनर है, तो उनको बोलिए कि मैम वाह क्या आपने घर सजाया है, मैं अपनी वाइफ को लेके आना चाहता हूं। वो भी देखेंगी, समझेंगी, सीखेंगी, उनको अच्छा लगेगा, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग होगी। उनके साथ मीटिंग कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए। दोस्तों, ये ऐसी ही रिलेशनशिप बनाने का मेरी जिंदगी पे बहुत असर पड़ा। जब लास्ट में सीओटी के करीब मैं था, जब मैं कभी एमडीआरटी के इनिशियल लेवल पे एमडीआरटी के करीब था, तो मैं अपने कस्टमर से सपोर्ट मांगता था। और दोस्तों, ऐसा सपोर्ट मिला कि कस्टमर अपने साथ अपनी गाड़ी में बैठा के मुझे लोगों के पास लेके जाते थे कि चलो मैं आपको लोगों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अपने सारे दोस्तों में मुझे मिलवाते थे, बोलते थे कि ये प्रोफेशनल कंसल्टेंट है, इस वक्त एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनका एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का टारगेट है, उसमें थोड़ा शॉर्टफॉल पड़ रहा है, आप पॉलिसी लीजिए। और दोस्तों, उसका मुझे मिला रिजल्ट। उसके साथ साथ मुझे रेफरल्स मिले, मुझे सामने से लोग बोलते हैं, उनके भाई फोन करते हैं, उनके जीजा जी फोन करते हैं, उनके फ्रेंड्स फोन करते हैं। क्यों कर पाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप, वो केयर मैं होल्ड करता हूं। दोस्तों, मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है, किसी भी बिजनेस की एक्सपेक्टेशन को तो छोड़ दीजिए, वो तो अपने आप आएगा ही आएगा, बाय प्रोडक्ट है वो। रिलेशनशिप बनाइए, केयर कीजिए अपने कस्टमर की। जितनी आप केयर करेंगे, आपका कस्टमर जिंदगी में आपके साथ उतना ही ज्यादा जुड़ा रहेगा। और दोस्तों, आपके सारे कस्टमर्स के साथ आपके बेहतरीन आपके रिलेशनशिप बने, आप उनके परिवार के हिस्से बन सकें। उनकी ज़िंदगी में अगर उनके बच्चे की शादी हो, तो सबसे पहला कार्ड आपके पास आए। इनिशियल कुछ लोगों के जो कार्ड बटे उनमें आपका नाम हो। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक्स लॉट।